हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय माता क्लासेस में, जहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में और साइंस। तो आज आपका टॉपिक है आपका कि परीक्षा से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जिसे हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि इसमें से लगभग 4-5 या तो बोर्ड पेपर में तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि संख्याएं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो ये एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो संख्या कौन सा है? 96 दिया और 404 दिया, ठीक है। जब 404 दिया कह रहा कि इसके एचसीएफ कितना दिया है, इसका एचसीएफ 4 दिया, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया? 4 दिया, ठीक है। तो हमें इसके एलसीएम का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जब एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए आपको पता है कि एक फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणे LCM, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्याएं क्या है? एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404, ठीक है, बराबर HCF कितना दिया? 4 और LCM दिया आपका, LCM को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 गुणे में इधर भी दीजिए भाग में, तो LCM बराबर हो जाएगा 96 गुणे 404 बटे 4, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 4 एकम 4 0 फिर 1, ठीक है। तो LCM कितना हो, क्या हो जाएगा आपका? 96 गुणे 101, ठीक है। 96 गुणा 101, तो 96 का गुणा 1 में तो 96, ठीक है। तो आपका 9 हाथ से बच जाएगा, 96 का गुणा 0 में तो 9, फिर 96 का 9 96, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 96, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसी के साथ अब दूसरा प्रश्न आपका है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी क्या है, ठीक है। तो बिंदु 2,5 से मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि अगर कोई बिंदु मूल बिंदु से x, y दूरी पर हो, तो फार्मूला क्या लगाते हैं? √x² + y², ठीक है। तो x का आपका मान दिया, देखिए ये 2,5, ठीक है ना, 2,5, x कितना है? x का मान 2 है आपका, 2 का स्क्वायर प्लस y का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो कुल कितना हो जाएगा? करने में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मात्रा की होता है इसके मात्रा, ठीक है। तो आपका मूल बिंदु से दूरी जो हो जाएगी आपकी करने में 29। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कहेगा आपका कि इसे मिटा देते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि करणी में 2 + 10 45 अंश का मान होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है? करणी में 2 + 10 45 अंश, ठीक है, का मान होगा। तो सबसे पहले देखिए करणी में 2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 45 अंश का मान कितना होता है? ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर था। चौथे नंबर पे देखेंगे कि sec² a - tan² a का मान होगा, ठीक है। तो sec² a - tan² a का मान होगा। आप बताइए sec² a - tan² a बराबर एक सरल समीकरण होता है आपका एक, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया, उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न आपका क्या है? समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 हो तो y का मान होगा। कह रहा है कि 2x + 3y = 11 में x बराबर कितना दिया आपका?
1 तो y का मान होगा। ठीक है, तो x का मान हम इसमें रख देंगे, तो 2 into x का मान 1 प्लस 3y बराबर 1, तो 2 1 कम 2 प्लस 3y बराबर आपका 1, 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3y बराबर 1 माइनस कर दो, y बराबर माइनस का 1 और 3 को भेज देंगे भाग में, तो y बराबर माइनस 1 होते हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। सवाल में थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पे आपका 11 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, 11 में से 2 गया, आपका हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस का 9 नहीं प्लस का 9, यहाँ पे हो जाएगा 9/3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर 3, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला सवाल क्या है आपका कि एक ही दिया 21, 18, 15 का अवयव जिसका मान -81 होगा। क्या दिया आपका एक ही दिया आपका 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। ठीक है, तो ये कौन सा पद मतलब ये आपका यहाँ पद का मान दिया बिना -81, ये का मान क्या हो जाएगा आपका 21। ठीक है, आप डी ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करने का फॉर्मूला a2 - a1 होता है, a2 का मान 18 -a1 का मान 21। ठीक है, तो 18 में से 21 घटाएंगे -3। ठीक है, डी का मान आ गया -3, तो हमको ये का मान ज्ञात करना, तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है ना, तो an का मान आपका -81 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान आपका हो जाएगा ज्ञात ही करना -d का मान -3। ठीक है ना, अब 21 को इधर भेज दीजिए, तो -81 और -21 बराबर हो जाएगा n माइनस का 1 गुणे माइनस का 3। ठीक है, हो जाएगा। अब 1 का गुणा 1 1 2 और 2 10 -1 2 अब ये 3 गुणा में इधर भेज दीजिए -3 भाग में आ जाएगा, इधर -1 माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे इसको, 3 3 का 9, 1 बचेगा, 3 चौक के बाहर। ठीक है, तो ये -1 बराबर आ गया 34। ठीक है, तो ये -1 इधर जाएगा प्लस में, 34 प्लस का 1 n बराबर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, n बराबर 35, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद, 5 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या निरीक्षण निकाली जाती है, इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीली कितनी है, नीली कितनी है आपका 2 गेंदें हैं, सफेद कितना है, सफेद आपका है 3 गेंदें, लाल कितना है 4 गेंदें, कुल कितनी है, कुल 4 3 7 दोनों कुल 9 गेंदें हैं। ठीक है ना, अब कह रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपकी गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होने के मतलब लाल को नहीं लेंगे, तो 3 2 5 बटे 9, कुल प्रायिकता कितना आ जाएगा 5 बटे 9। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 8वां नंबर कह रहा है किसी घटना की अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। अगर कोई भी घटना निश्चित है कि यहाँ घटना घटित होगी, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, कभी भी किसी भी प्रायिकता की घटना जो होती है अगर अवश्य घटित हो रही है तो उसकी क्या होगी 1 होगी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इसमें तो कुछ सवाल भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए इससे मिटा देते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका है 9 नंबर। आपका एक त्रिभुज दिया है इस प्रकार से, त्रिभुज क्या है ए बी सी और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। ठीक है ना, यहाँ पे दिया 3 सेमी, यहाँ पे दिया आपका 6 सेमी
यहाँ पे 2 सेमी और यहाँ पे 4 सेमी। ठीक है, कह रहा कि दिए गए चित्र में यदि डी ई जो है समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है ना, तो आपको डी ई बटे बी सी का मान जाता है। ठीक है, आप जानते हैं किसी त्रिभुज में, ठीक है, आप थेल्स का प्रमेय पढ़े होंगे। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज, जैसे मान लीजिए ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में यदि 2 भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब ये भुजाएं डी ई समांतर है किसके, बी सी, डी ई समांतर है बी सी के, तो क्या हो जाता है, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ए डी बटे डी ई बराबर जाएगा आपका ए ई बटे ई सी के बराबर आपका डी ई बटे बी सी। ठीक है ना, अब इसका मान कितना दिया, ए डी का मान 3, इसका 6 बराबर 2 और हो गया 4, और डी ई का डी ई बटे बी सी को ज्ञात करना। ठीक है, तो 1/2 इसको काटेंगे तो 1/2 कितना आ जाएगा आपका, डी ई बटे बी सी बराबर बी 1/2। ठीक है ना, तो यह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर 7। ठीक है ना, चलिए ठीक कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q के केंद्र से 25 सेमी दूरी पर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मान लीजिए ये आपकी वृत्त है, यहाँ से एक बिंदु Q है। ठीक है, क्या स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेमी है। ठीक है ना, और केंद्र की बिंदु Q से दूरी कितनी है, 25 सेमी है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी, आर ज्ञात करनी। आपको पता होता है कि किसी भी वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। ठीक है, यानी कि यह लंब हो गया, जब लंब हो गया तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में फार्मूला क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कर्ण कितना दिया, 25 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ज्ञात करना आर का स्क्वायर, आधार कितना दिया, 24 का स्क्वायर। ठीक है, 5 के स्क्वायर 625 बराबर आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। 576 किधर भेजेंगे, तो 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 49 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर किधर भेजेंगे, आर बराबर अंदर 49, आर बराबर कितना है 7। अतः जो वृत्त की त्रिज्या होगी वह कितनी होगी, 7 सेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। ठीक है ना, समझ में आ रहा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि त्रिज्या 6 सेमी वाले एक वृत्त की एक वृत्तखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है ना, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना। देखिए त्रिज्या कितना दिया आपका 6 सेमी, ठीक है ना, और थीटा कितना दिया 30 अंश का, और ज्ञात करना है चाप की लंबाई क्या मान ज्ञात करना। ठीक है ना, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई r। ठीक है, थीटा बटे 360 2 पाई r, यानी कि r बराबर थीटा का मान 30 अंश बटे 360 गुणे 2 पाई का मान 22/7, या फिर पाई का मान रहने दीजिए। ठीक है, r का मान कितना दिया 6, लेकिन 0 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 12 3 36, 2 से काटेंगे 6 बार में 6 से काटे 6 खत्म, कितना बचा पाई, r का मान कितना है पाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, टिक कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा
रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। ठीक, देखिए कह रहा है एक आपका वृत्त है, इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा को किससे मिलाया जाता है? केंद्र से मिलाया जाता है। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है, इसका केंद्र से मिला दिया। ठीक है ना, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाता है बताइए। आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, मतलब कितने इसका कोण बनाएंगे? 90 अंश का। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, एकदम आसान सा था। ठीक है, अगर प्रश्न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे कि और पेपर में 20 नंबर आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल क्या रहा कि 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a का मान होगा। ठीक है, आपको पता है 1 + tan² a बराबर क्या होता है? sec² a। ठीक है, 1 + cot² a बराबर होता है आपका cosec² a। ठीक है, ये सब सर्वसंख्यिका हमने बताया वीडियो में, इसको याद नहीं होगा जाके अपना वीडियो में देख लें। ठीक है, तो sec² a बराबर क्या होता है? 1 cos² a बटे cosec² a बराबर होता है 1 sin² a। ठीक है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब कि sin² ऊपर चल जाएगा बटे cos² नीचे। ठीक है, और sin² बराबर बटे cos² बराबर आपका होता है tan²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है ना, चलिए टिक कर लीजिए। अगला सवाल क्या रहा आपका? बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश कोण अवतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही बात है, कह रहा आर बराबर कितना है? 7 सेमी। ठीक है, और थीटा बराबर कितना है आपका? 60 अंश। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई r²। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई r²। थीटा का मान कितना है? बटे 360 और पाई का मान रखना नहीं है। r का मान कितना हो जाएगा आपका? 7 × 7। ठीक है ना, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 छक्का 36। ठीक है ना, तो आपका 1/6 गुणे 7 × 7 49 पाई। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा आपको? 49 पाई, यानी इसका 49 पाई/6। ठीक है, ये कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर? यानी कि हमें पाई का भी मान रख देना है ना, तो आसान है। ठीक है, पाई का मान रख देते हैं 49/6 गुणे पाई का मान 22/7। तो 22 से 7 से 7 से 49 बार में 7 बार में, इसको 3 और उसके लिए हो जाएगा आपका 11। तो 11 से 77 बटे 3। ठीक है, 77 बटे 3 पर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका 15 नंबर हो गया। 16 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, इसे टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही है। अगला प्रश्न आपका क्या है? 16 नंबर कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपने दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गोले का। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कितना दिया आपका? 452 सही 4/7 सेमी²। ठीक है ना, हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, आप बताइए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²।
मुझे कहा पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 गुना 14 80 7 5 35 36 80 3 7 चौक 28 28 3 31 प्लस का 4/7 ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई का मान 22/7 और r तो r रहेगा ही रहेगा r का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना। यहाँ इसको जोड़ लीजिए तो 4 4 हो गया 8 ठीक है 4 4 8 और 6 ये 3/7 ये 7 से 7 खत्म 4 से इसको काटिए ये 4 7 28 4 7 28 3 बचा 3 36 4 9 36 4 गुना 8 तो अब देखिए 22 गुणे r स्क्वायर बराबर 792 अब 22 से इसको काटो देखिए 22 3 66 22 3 66 हो गया 66 4 132 और 22 छका 132 तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 तो r बराबर √36 r बराबर √36 का मान 6 तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 6 सही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा ठीक है ना। 16 नंबर हो गया आपका 17 नंबर सवाल आपका क्या है ना पहले इसे मिटा देते हैं आप लोग इसको या सॉल्यूशन लिखना हो और वीडियो को रोक के अपना सॉल्यूशन लिख लो नहीं तो जिसको पता हो जल्दी से आप लोग पूरा सरप्राइज कर लीजिए पेपर के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर दे। चलिए 17 नंबर क्या रहा अपना बहुपद जो px बराबर कितना दिया px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कॉमन ठीक है ये शून्यकों का गुणनफल होगा तो शून्यकों का गुणनफल आपको पता करना है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का एक तरीका जानते हैं यहाँ से सब में से 4 कॉमन करना ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस यहाँ पे तो 4 नहीं है तो 1/4 हो जाएगा ठीक है बराबर 0 इसको भेज दीजिए 0 पे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 बराबर आपका हो जाएगा 0। आपको हमने एक बहुपद के लिए फार्मूला होता है क्या x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 यानी कि ये शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर इसके लिए कितना दिया 1/4 एकदम आसान तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका प्लस 1/4 आपका नंबर सी हो जाएगा सही ठीक है ना। चलिए टिक कर लीजिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या रहा है एक भी घात समीकरण आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x क्या दिया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविधतर होगा ठीक है। विविधतर का फार्मूला एकदम आसान सा होता है क्योंकि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। विविधतर का फार्मूला क्या होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस विविधतर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ठीक है ना। एकदम विविधतर का फार्मूला होता है अब क्या करेंगे b का मान कितना है 4 देखिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 या फिर घात समीकरण होता है ठीक है। तो इसमें देखिए a की जगह कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान कितना 3 c का मान कितना 4/3 बराबर कितना हो गया 0 आपका तो -4 का स्क्वायर 16 -3 से 3 काट दीजिए 4 चौके 16 बराबर 0 16 में 16 घटाएंगे 0 आ जाएगा ठीक है। इसका विविधता कितना हो जाएगा आपका 0 विविधता 0 हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाना चाहिए ठीक है ना। अब अगला नंबर 19 नंबर सवाल है इसे नोट कर लीजिए टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से आप लोग और सारे बहुत के प्रश्न देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या फिर इसका प्लेलिस्ट बना है प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं ठीक है। तो अगला सवाल आपको दिया है इस प्रकार से क्या दिया आपको ये ऊपर वर्ग अंतराल दिया है यह पेपर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक सवाल तो कंफर्म है एक आते सममिति का प्रश्न है और कंफर्म होता है चाहे माध्यक वर्ग पूछे चाहे बहुलक वर्ग पूछे ठीक है। दोनों में से एक तो पूछना ही तो पूछना चाहे माध्यक वर्ग पूछे चाहे बहुलक वर्ग एक आएगा तो आएगा फिक्स है ठीक है ना। जैसे कि हमने इसे बोर्ड का
मॉडल पेपर ही लिया है, तो उसमें से ये प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा है। तो यह भी तो आपका बोर्ड का पेपर ही है, तो उसमें भी दिया था, तो यानी कि आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और कई पेपरों में हमने देखा कि प्रश्नों में एक सवाल तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, किसे माध्यम वर्ग कहते हैं और किसे बहुलक वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें कुछ सॉल्व आपको कुछ नहीं करना है, बस यह जानना है कि किसे हम माध्यम वर्ग कहेंगे, किसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे, ठीक है ना। तो आपका नवा सवाल कह रहा माध्य वर्ग होता है, ठीक है। तो माध्य वर्ग क्या कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए माध्य वर्ग निकालने का एकदम आसान सा है। वर्ग अंतराल दिया है, जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो हम निकालते हैं क्या x क्या होगा? वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करते हैं, ठीक है ना। देखिए वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करेंगे, 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 4 4 का आधा 2, ठीक है। 4 8 4 12, 12 का आधा 6, 12 8 20, 20 का आधा 10। उसके बाद 12 16 हो गया 28, 28 का आधा हो गया 14, ठीक है। 20 16 36, 36 का आधा हो गया आपका 18, ठीक है। अब क्या करेंगे एफ आई और एक्स, ठीक है, ठीक है। क्या ज्ञात करेगा आपका एफ आई एक्स आई, तो 12 12 को हम बोलते हैं एफ आई और एक्स आई को हमने निकाला, ठीक है। तो एफ आई एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 4 गुना 8 गुणा तो करना, 6 छक्का हो गया 36, 10 छक्का हो गया आपका 60, और 14 5 हो गया 70, और 18 चौके हो गया 72, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें क्या करना होता है, इस एफ आई को जोड़ेंगे तो इसे सिग्मा एफ आई बोलते हैं। जब इसको सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20 5 25, ठीक है। एफ आई जोड़ेंगे 25 आ गए। अब एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे, ठीक है। 60 और 70 130, 130 में 70 जोड़ेंगे तो 202, 202 में 2 जोड़ 8 जोड़ देंगे तो 210, 210 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 246। इसमें लिखेंगे एफ आई एक्स, ठीक है। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो 246 एफ आई एक्स आई का मान, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 246, सिग्मा एफ आई का मान 25, ठीक है। इसे पहले 9 बार में काट दीजिए, क्योंकि 25 9 225 होता है, 9 बार काट लेंगे, कितना बच जाएगा आपका? 225, यानी कि 21 बच गया। 10 को बढ़ाएंगे तो 210 यानी कि 25 बार है 200। आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका 9.87 दिया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये माध्य ज्ञात करने का तरीका है। हम आप लोगों को माध्य और सवाल लगाने का तरीका भी बताया, आपने नीचे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसे भी आपको नोट करना हो उसे आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, और इसके पता हो सवाल रिवाइज करके तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल आपके बच्चे हैं, उसमें आपका माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। माध्यिका वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, अगर माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है जैसे देखिए वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है ना, और 12 12 आपका वर्ग अंतराल और 12 12, ठीक है। वर्ग अंतराल आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से हो गया आपका 50, ठीक है ना। नीचे आपका 6 8 10 9 12 दिया ना। तो माध्यिका वर्ग बता देते हैं कि माध्यिका वर्ग क्या होता है, और बहुलक वर्ग भी बता देते हैं। माध्यिका वर्ग में जो सबसे बीच में होता है, ठीक है, जो सबसे बीच में होता है, यानी कि 20 से 30 देखिए 2 इधर हटा दीजिए 2 इधर हटा दीजिए, तो 20 से 30 क्या है माध्यिका वर्ग लग जाएगा। माध्यिका वर्ग आपका 20 से 30, जो बीच में सबसे बीच में जो आएगा वही वर्ग अंतराल आपका क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग। अब बात करते हैं बहुलक वर्ग का, क्योंकि इसमें दिया नहीं है लेकिन पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है उसका। तो माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा, तो
हमें क्या करना है, तो बहुलक वर्ग में क्या करेंगे, जो सबसे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखेंगे 10 इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक वर्ग में आपका क्या हो जाएगा 20 से 20। अब बहुलक में यहाँ नहीं कहेंगे कि यह बीच में था, बहुलक में यह कहेंगे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसका वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग का रहेगा। और माध्यक वर्ग के बीच में जो मान आएगा वह 40 के बारंबारता कम हो चाहे ज्यादा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसकी बारंबारता बीच में आएगी वह आपका माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 20 से 30 आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको पूरे किताब से कुल 20 प्रश्न सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें इसी में से मिल जाएंगे, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में परीक्षा देने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब जब आपको वीडियो अपलोड की जाएगी उसे आप लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।